गौ माता ने उसके कपोलों को चाट करके शायद उससे कुछ कहा होगा। उस घटना के ठीक 10 महीने की बात है। उस घटना के ठीक 10 महीने के तत्पश्चात की घटना है। हुआ यह कि झोंपड़ी में से एक रुदन की आवाज आई। ब्राह्मण का आगमन हुआ ही था, उसमें से क्रदन की आवाज आई। वहां एक कोई प्रसूता किसी बच्चे को जन्म देने से पहले बहुत दुखित थी, बहुत रो रही थी। कोई नारी जब संतान को जन्म देती है इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है, धरती पर इससे बड़ा और कोई कष्ट नहीं बताया। बताते हैं कि मरते समय भारी कष्ट होता है, ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु के समय पर बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्ट उस नारी को होता है जिस समय वह किसी संतान को जन्म देती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में संतान के लिए कहा गया है यह जीव हर ऋण से मुक्त हो सकता है। यह कितना भी कुछ कर ले, लेकिन यह संतान कभी मां के ऋण से कभी ओऋण नहीं हो सकती। कितना भी कुछ कर ले, मां से यह जीव कभी ओऋण नहीं हो सकता। चीखने की आवाज आ रही थी, अंदर से रुदन की आवाज आ रही थी। अंदर तक, झोंपड़ी में अंदर तक जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। इस ब्राह्मण चड़क की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने के लिए। उसकी कुछ देर के तत्पश्चात रुदन की आवाज शांत हुई और उस झोंपड़ी में से एक स्त्री बाहर निकल करके आई। उसने इस ब्राह्मण को वंदन और प्रणाम किया। कहे, आचार्य देव बहुत बहुत बधाई हो, आपकी झोंपड़ी में शुभ समाचार उतर के आया है। और वो ये कह करके चली गई। ये नहीं पता लगा कि वो स्त्री कौन थी, ये पता नहीं लगा कि वो थी कौन। आंखों से सिर्फ इतना सा देखा और उसकी बोलती सुनी। आचार्य चणक देखते रह गए, ये स्त्री थी कौन। वहां आसपास कोई घर मकान था नहीं, वन के हिस्से से जुड़ा हुआ यह स्थान था। जामुन के पेड़ के नीचे 2 दीवालों के ऊपर फूस पड़ा हुआ था, उसके नीचे गैया बंधी थी, इसके अलावा वहां कुछ था ही नहीं। आचार्य चणक अचंभित हुए और हिम्मत बटोर करके वो अंदर कुटिया में उन्होंने प्रवेश किया। ब्राह्मण ने देखा एक तख्ती पर उनकी पत्नी लेटी हुई है और उसके बगल में एक शिशु रो नहीं रहा है, सो रहा है। जैसे आचार्य चणक ने प्रवेश किया, वह शिशु मुस्कुराया। पत्नी ने कहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज बहुत वर्षों के बाद परमात्मा ने हमें लाल दिया है। चणक दौड़े, लोटे में जल लिया, गौ माता के चरण धोए, चरणोदक लिया और गौ मां को कहा, मां मैं समझ गया हूं, प्रसूता को संभालने वाली वो स्त्री कोई और नहीं, वो तू ही थी। तूने संभाला। ये गाय की महिमा है, ये गौ माता। मैं मां तेरे भरोसे था। मैं जानता हूं नंद बाबा को कोई औलाद नहीं थी। 9 लाख गायों की सेवा करने वाले नंद और यशोदा, हे मां तेरी कृपा से उस वृद्ध के यहां स्वयं भगवान कृष्ण बन करके उतर करके आए। वो तेरी ही तो कृपा थी। 3 परिक्रमा करते हुए आचार्य चणक पुनः उस झोंपड़ी में गए और कहा, देवी पुत्र बहुत सुंदर है, मैं तो गरीब हूं, किसी राजा के घर में यदि ये पैदा होता तो इसके पास इसके गुण राजकुमार जैसे हैं। देखने में राजकुमार लगता है, देखने में मुनि कुमार लगता है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसकी पढ़ाई और लिखाई में मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। चणक कहते हैं कि मूर्ख घर में पूजता है,
राजा प्रजा के बीच में पूजता है, लेकिन मैं अपने पुत्र को इतना विद्वान बनाऊंगा कि राजा भी जिसकी पूजा करे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा हर जगह होती है, हर स्थान पर होती है। पत्नी ने कहा कि इसका नाम क्या रखोगे? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, बहुत वर्षों के बाद में हमारे कुल में, हमारी वंश परंपरा में यह बालक चल करके आया है और हम कौटिल वंश के लोग हैं। मुझसे पहले वाले लोग भी चले गए, आगे भी कोई था नहीं, एक दिया चल करके आया है, इसलिए देवी इसका नाम मैं कौटिल्य रखूंगा। और आचार्य चाणक्य ने उसी पुत्र का नाम कौटिल्य रखा। 7 वर्ष की आयु में पिता ने इसका जनेऊ संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आज भी बिहार प्रदेश में जनेऊ की बहुत बड़ी महत्वता। आज हमने भगवत संदेश में जनेऊ की जानकारी लोगों के पास तक पहुंचाई है। जनेऊ के यज्ञोपवीत के बिना किया गया सत्कर्म का पूरा फल ही कहां मिलता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत जनेऊ से व्यक्ति के पास में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता चल करके आती है। 7 वर्ष की आयु में इस बच्चे का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार कराया गया। धीमे धीमे ये बालक द्वितीया के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था। बालक इधर बढ़ रहा था, पिता अपने पुत्र के लिए सोच रहा था इसको अध्ययन कहाँ कराया जाए। एक दिन उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, वर्तमान समय में सबसे बड़ा विद्यालय है, विश्वविद्यालय, जिसका नाम है तक्षशिला। मेरे पास इतना धन नहीं है, नहीं तो मैं बच्चे को, बेटे को तक्षशिला पढ़ने के लिए भेजता। छोटा बच्चा ये सब बातों को सुन रहा था। हुआ यह है कि उन दिनों में नंदवंशीय इस महानंद का शासन चल रहा था। पूर्व में जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया, प्रजा का मारण, लोगों को लूटना, विलासता के गर्त में यह राजा डूबा हुआ था। उन्हीं दिनों में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला हुआ था। उसी जमाने की यह बात है। देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। किसी को मालवा कहा जा रहा था, किसी को दरभंग कहा जा रहा था, किसी को द्रविड़ कहा जा रहा था, किसी को बुंदेलखंड कहा जा रहा था, किसी को अवध कहा जा रहा था। इस प्रकार से पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लोगों के अंदर वैमनस्यता, जो जिसको चाहे वह उसको मार दे, स्थिति यह हो चुकी थी। उस समय ब्राह्मण के घर में ब्रह्मत्व को स्वीकार करने वाले महापुरुष चाणक्य बहुत चिंतित थे। चाणक्य ने मन में यह विचार किया, लोग देवताओं के भक्त बने उससे पहले वो राष्ट्र भक्त बने। कैसे इस नंद खानदान से इस मगध को मुक्त किया जावे, इसके विचार में वह दिन रात सूखते हुए जा रहे थे। धीमे धीमे वह बालक 13 वर्ष का हो गया। चाणक्य को चिंता थी कि नंद खानदान से कैसे इस मगध को मुक्त किया जाए। तो इन्होंने एक दिन अपने मित्र, जो कि नंद के विशेष लोगों में से वह एक हुआ करते थे, जिनका नाम था सकटार। सकटार चाणक्य का बहुत आदर करते थे। एक दिन आधी रात्रि के समय सकटार के घर आचार्य चाणक्य पहुंचे।
द्वारपाल खड़ा हुआ था। द्वारपाल ने जाकर के कहा कि दरवाजे पर आचार्य चणक खड़े हुए हैं। सकटार स्वयं आदर करने के लिए आधी रात्रि को वहां चल करके आए, उन्हें लेकर के गए और जहां सभा मंडप हुआ करता था उनका निजी वहां ले जाकर के बैठाया और फिर कहा कि इस पूरे मगध में आप जैसा त्यागी महापुरुष नहीं है। इस पूरे मगध में हे चणक मित्र, तुम ही तो मुझे ऐसे दिखते हो जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो मैं आश्चर्य में पड़ा हूं कि आधी रात्रि को तुम इस समय सकटार के पास चल करके कैसे आए हो। आंखों में आंसू थे, आचार्य चणक के आंख में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मैं दुखित हूं, मैं बहुत परेशानियों में हूं। का बात क्या है, तुम्हें